सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम नहीं रागन दोषु, कहूँ न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तदपि करहि राम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। अगुनय लेख अमान एक रस, राम सगुण भय भक्त प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जाने तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भक्त परहित निरदा, परम दुख दुखी दयाल। भक्त शिरोमणि भरत से, जनि डर पहुँ सुरपाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। बृहस्पति जी कहते हैं कि हे हिंद, हमारा उपदेश सुनो। प्रभु को अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। प्रभु भक्त की सेवा करने से अपनी सेवा मानते हैं और भक्त के बैर करने से अधिक बैर मानते हैं। यद्यपि राम समान हैं, उन प्रभु को राग दोष नहीं है और वे पाप पुण्य के दोष को ग्रहण नहीं करते। प्रभु ने इस जगत को कर्म प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तो भी प्रभु को राम विषय में लीला करनी पड़ती है। यद्यपि प्रभु निर्गुण अलक्ष्य मान रहित और एक रस हैं, तो भी भक्तों के बस में ही श्री राम जी सगुण हुए। श्री रामचंद्र ने सदा अपने भक्तों की रुचि को रखा है और वेद पुराण साधु और देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरत के चरणों में प्रीति करो। श्री रामचंद्र जी के सेवक पराये दुख से दुखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते हैं। भरत जी भक्तों में शिरोमणि हैं, इसलिए तुम उनके रंच मात्र भी न डरो। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत रामया यस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुनि सुरवर सुर गुरुवर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। वर्षि प्रसन्न हरि शिशुर राऊ, लोक सराहत भरत स्वभाऊ। यह विधि भरत चले मगु जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जबहि राम कहि जेहि उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। त्रवहि बचन सुनि पुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच वास करी जमुना आए, निरखि नीर लोचन छल छाए। रघुबर बरन बिलोक बरा, बारी समेत समाज। हित बिरह बारिध मगना, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ
मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वे प्रभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं और भरत जी प्रभु के आज्ञाकारी हैं। तुम स्वार्थ के वश हो, किंतु भरत का दोष नहीं है। यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है। बृहस्पति जी के वचन सुन इंद्र जी को बोध हो गया और ग्लानि मिट गई। इंद्र ने प्रसन्न हो फूल बरसाए और भरत के स्वभाव की सराहना की। इसी प्रकार भरत जी मार्ग में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग सिहाते हैं। वे जब राम कहकर उसांस लेते हैं तो उस समय मानो चारों ओर से प्रेम उमंग जाता है। भरत के प्रेम के वचन सुन वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब बीच में एक वास करके यमुना जी पर गए तो यमुना का जल देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देखकर यमुने तीर तेहि दिन करिवासु भयउ समय सम सवहि सुपासु। राति घाट घाट की तरनी आई अगणित जाई न बरनी। प्रात पारे भय कहीं खेवा तो से राम सखा कर सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई साथ निषाद नाथ लघु भाई। आगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पत्या दे भूषण बसन वेश सुठी सादे। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा सुमिरत लसन सिए रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। भृगुबास नर नारी सुनी धाम काम तज धाय। देखि स्वरूप स्नेह वसा मुदित जन्म फल पाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। उस दिन सब लोग यमुना के तट पर ही रहे। समय के अनुसार उस वास में सबको सुविधा रही। रातों रात घाट की नावें आ गई जिनकी इतनी संख्या थी कि गिनी नहीं जाती। भोर होते ही सब लोग एक ही खेवे में पार हो गए। वहाँ सेवा करके श्री रामचंद्र जी के सखा गुह ने सबको प्रसन्न किया। यमुना जी ने स्नान कर उन्हें सिर नवा गुह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी चले। आगे तो मुनिवरों की सुंदर सवारी जा रही थी और उसके पीछे सब राज समाज जा रहा था। उसके पीछे दोनों भाई पैदल थे कि जिनके वस्त्र आभूषण और वेश अच्छे सुंदर और सादे थे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र सब साथ हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का सब कोई स्मरण करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु का विश्राम स्थान है वहाँ वहाँ प्रेम के साथ प्रणाम करते हैं। भरत जी आते हैं। यह समाचार सुन मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष अपने घर का काम छोड़ दौड़ कर आते हैं और भरत जी के स्वरूप को देख स्नेहवश हो जन्म का फल पाकर कहीं सप्रेम एक पाही। राम लसन सखी होहि कि नाही। वै पपु बरन रूप सोयाली। सील स्नेह सरिस समचाली। वेश न सो सकी सिए न संगा। आगे
चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होत यही भेदा। तासु तर्क दिए गण मन मानी, कहाँ सकल तेहि सम न समानी। तेहि सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। कही स प्रेम सब कथा प्रसंगो, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह स्वभाव सुभागी। चलत पया देखात फल, पिता दिनहत जिराज। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस कोया सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाले बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत और शत्रुघ्न को देखकर स्त्रियां एक एक से कहती हैं कि हे सखी, क्या ये राम लक्ष्मण तो नहीं है? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रूपशील और स्नेह तथा ढाल तो वही है, किंतु वैसा वेश नहीं है, और सीता भी साथ में नहीं है, और चतुरंगी सेना आगे आगे चलती है। सुख प्रसन्न है, मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है। हे सखी, इस अंतर को देख मन में संदेह होता है। उस सखी का यह तर्क सुन सब स्त्रियों ने अपने मन में यह माना और कहा कि हे सखी, तेरी जैसी समझदार इनमें एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो। उसने प्रेम सहित सब कथा का प्रसंग कहा कि जिस भांति रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में रसभंग हुआ था, फिर यह भरत जी की सराहना करने लगी कि ऐसा बड़भागी जगत में दूसरा कोई नहीं है। देखो, यह पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं, और पिता ने जो राज्य दिया था वह त्याग दिए हैं, प्रभु को मनाने जाते हैं। इससे मैं कहती हूँ कि भरत जैसा बड़भागी जगत में कौन है। भायस भक्ति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख भूषण हरनु। जो कछु कहिए थोर सखी सोई, राम बंधु यस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भये धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुनि देखी दशा पछताही, के कई जननी जोग सुत नाही। कोय कह दूषण रानी हो नाहिनी, विधि सब भांति हम ही जो दाहिनी। कह हम लोग वेद विधिनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कु काठ कुठामा, कह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलपतरु जामा। भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाग। जनु सिंह लवासिन भयऊ, विधिवश सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी का भाव भक्ति और आचरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दुख को दूर कर देता है।
हे सखी, इस संबंध में जो कुछ कहे सब थोड़ा है। राम के भाई ऐसे क्यों न हो। हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखते हैं तो इनमें हम स्त्रियां धन्य हुई हैं। इनके गुण को सुनकर, इनकी दशा को देख हमें पछतावा आता है, क्योंकि यह कैकई से होने के योग्य पुत्र नहीं है। किसी ने कहा कि रानी का इसमें कुछ दोष नहीं है, यह तो हमारे विधाता सब प्रकार से अनुकूल था कि इन्हें यहीं बुलाकर हमें दर्शन दिया है। कहाँ तो वे और कहाँ हम नीच कुल की स्त्रियाँ, जो कुदेश कुग्राम और कुठोर में रहती हैं, और यह है कहाँ पुण्य का फल स्वरूप दर्शन। इस प्रकार आनंद और आश्चर्य होता है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गया हो। भरत के दर्शन करते ही मार्ग के लोगों का ऐसा भाग्योदय हुआ कि मानो सिंघल द्वीप के रहने वाले लोगों को देव बस प्रयागराज सुलभ हो गया हो। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।